नमस्कार। टू हम इस ऑडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके अगले एपिसोड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे एनवायरमेंटल के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इसके लिए कम लोग ही बात कर रहे हैं। तो वो हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। आचार्य प्रशांत के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अच्छे से समझ आ सके इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी एक बुक आप बाय कर लें। ये बुक आसानी से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इस बुक का पहला चैप्टर ही है कि पृथ्वी बुखार में है, वो कैसे है हम समझेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो लगभग हम सबको पता होगा, 9-10 का टॉपिक है ये। अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पानी की भाप और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। तो ये जो सूर्य की किरण पृथ्वी से टकरा कर वापस जाने को होती है उसको ये रोक लेती है, और जब वो रेडिएशन बाहर नहीं जा पाता तो पृथ्वी की वातावरण गर्म हो जाता है। अब सवाल आता है कि इसे दिक्कत क्या है, क्योंकि पृथ्वी का ताप तो बढ़ गया। तो इससे दिक्कत ये है कि जब ताप बढ़ेगा तो इसे कई तरह की बीमारियां फैलेगी। इसके अलावा मौसम का संतुलन बिगड़ेगा, ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा तूफान आएगी, गर्मी पड़ेगी, नदियों में बाढ़ ज्यादा आएगी, कुछ नदियां सूख जाएंगे और जानवर जिन जगह पार रहते दी अन्य जगहों का तापमान असंतुलित हो जाएगा तो उनको वो जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। इस प्रक्रिया में उनकी हजारों प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। और ये सब तो दिखने भी लगा है। अब पहले जैसे जानवर की प्रजाति तो दिखनी भी बैन हो गई है। इसीलिए तो इसे बचाने के लिए सरकार को कितने नेशनल पार्क खोलने पड़े ताकि कुछ जानवर की प्रजाति हाय खत्म ना हो जाए। इसे एक दिक्कत ये भी है कि जितने भी तटीय क्षेत्र है उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो द्वीपीय कंट्री है उनमें से तो कई विलुप्त हो जाएंगे। कई देश है जो छोटे छोटे द्वीप के हैं, वो द्वीप हाय पूरा डूब जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक होता है भाप का पानी और गर्म हवा ज्यादा वाटर वेपोर को अपने अंदर समा सकती है। हवा का तापमान जितना ज्यादा होगा वाटर वेपोर को कैरी करने की उसकी क्षमता उतनी बढ़ जाती है। तो वाटर वेपोर गर्म हवा में जितना ज्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा होगा, और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा तो हवा और गर्म होगी, और अब ये फीडबैक साइकिल चलते रहेगा। और एक बार ये शुरू हो गया तो कोई नहीं जानता कहाँ जाकर रुकेगा। तो इस चैप्टर का क्या आशय है, हम समझना पड़ेगा कि हम अपने नेचर को कैसे सेव कर सकते हैं। ऐसे के लिए आपको बोलना पड़ेगा जहाँ भी गलत होता दिखे हम जब तक चुप रहेंगे नेचर का दोहन होता रहेगा। और दोहन क्रेंज कुछ लोग लेकिन भुगतेंगे सब लोग। समस्या यहाँ है, इसीलिए बोलना पड़ेगा। आपके लिए भी एक सुझाव है कि प्लीज आप भी गूगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और अपने पर्यावरण को बचाएं। थैंक्स।